हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए क्लास 10 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसका नाम है यकृत या मानव शरीर की पाचक ग्रंथि। मैंने इससे पहले पाचन तंत्र पढ़ाया था, जिसमें मैंने पाचक ग्रंथियों को छोड़ दिया था। इस वीडियो में पाचक ग्रंथियों कवर करूँगा। सबसे पहले मैं यकृत पढ़ाऊँगा, यकृत के बारे में आपको बताऊँगा। बेहद ही आसान तरीके से आपको यकृत बताऊंगा। इससे बहुत क्वेश्चन निकलवाऊंगा जो आने वाले एग्जामों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसको आप पढ़ें और बहुत अच्छे तरीके से इनको याद करके रखें। ये आपको बहुत आगे तक काम आएगी। आपको मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यकृत क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि क्या है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि क्या है? हमारी यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि क्या होती है? यकृत। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि नंबर 1 डाल के लिखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? ग्रंथि है। क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार, यानी कह सकते हैं भार कितना होता है? मानव यकृत का भार कितना होता है? भार होता है, कह सकते हैं भार। मानव यकृत का भार होता है 1.5 किलोग्राम से यानी 2 किलोग्राम तक कह सकते हैं, या 1500 ग्राम तक होता है। कितना होता है? 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक, या 1500 ग्राम भी कह सकते हैं। इस कितना होता है? इतना इसका क्या होता है? भार होता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी पाचक ग्रंथि है। इसका भार कितना होता है? 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक इसका भार होता है। इसकी स्थिति के बारे में बात करें, ये कहाँ पर स्थित होता है? तो उदर गुहा में, यानी क्या कहते हैं? उदर गुहा में, मानव पाचन तंत्र में, यानी उदर गुहा में सबसे ऊपरी ओर स्थित होता है। कहाँ पर? सबसे ऊपरी ओर स्थित होता है। तीसरा पॉइंट है इसका, क्या है? स्थिति देखें तो क्या हो? उदर गुहा में सबसे ऊपर की ओर, सबसे ऊपर की ओर। जो मैं लिखा रहा हूँ पॉइंट, उसको आप नोट करते जाइए और देखते जाइए वीडियो को। तो सबसे कहाँ होती है? उदर गुहा में सबसे ऊपर। तथा डायाफ्राम के नीचे स्थित होती है। क्या होती है? डायाफ्राम के नीचे स्थित होती है। नीचे स्थित होती है। कहाँ होती है? डायाफ्राम के नीचे। क्या होता है? डायाफ्राम इसके ऊपर से ऐसे बना होता है। डायाफ्राम होता है, अपने संरचना में पढ़ा होगा डायाफ्राम। तो ये क्या होती है? डायाफ्राम के नीचे। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। इसका भार 1.5 किलोग्राम से 2.2 किलोग्राम तक होता है। स्थिति क्या होती है? उदर गुहा में सबसे ऊपर तथा डायाफ्राम के नीचे स्थित होती है। क्या होता है? इसके भाग, यानी कह सकते हैं चौथा पॉइंट है कि इसके यह 2 खंडों में बटा होता है। कितने खंडों में बटा होता है? 2 खंडों में बटा होता है। कौन सा खंड? एक दायां खंड और एक बायां खंड। कितने खंडों में बटा होता है? 2 खंडों में। पहला है क्या? दायां खंड और बायां खंड। कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में, दायां खंड और बायां खंड में बटा होता है। और यह एक इसका रंग, यानी कह सकते हैं रंग भी होता है। रंग कैसा होता है? इसका रंग चॉकलेटी भूरा होता है। इसका रंग कैसा होता है? चॉकलेटी भूरा होता है। तथा अगला पॉइंट है, यह हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म जिसे हम उपापचय
उपापचय में इसका मेटाबॉलिज्म या उपापचय में इसका सबसे बड़ा हाथ होता है, या क्या करता है, उपापचय क्रिया को ए करता है। क्या होता है, उपापचय क्रिया में सबसे बड़ा हाथ होता है। क्या होता है, ये हमारे शरीर में उपापचय क्रिया बनाने के लिए सबसे मेन कारण है। क्या है, मेन कारण है, उपापचय क्रिया का सबसे बड़ा मेन कारण है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, सातवां पॉइंट देखते हैं हम। क्या होता है कि जो इसे एक चीज जो कहती है, पित्तरस का श्रावण करता है। सबसे इंपॉर्टेंट को, पित्तरस का श्रावण करता है। क्या करता है, यकृत क्या करता है, पित्तरस का श्रावण करता है। क्या करता है, पित्तरस का श्रावण। दूसरा होता है, 8वां क्वेश्चन है, एक और नंबर पॉइंट है, या कहते इसे रसायन फैक्ट्री भी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, इसे पित्त, किसे कहते हैं, यकृत शरीर की सबसे बड़ी, यकृत शरीर की सबसे बड़ी रसायन फैक्ट्री होती है। क्या होती है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी रसायन फैक्ट्री होती है। और अगला देखते हैं 9वां। क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की जहर खा के मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, कोई व्यक्ति जहर खा के खत्म हो गया तो उसकी जांच किसके द्वारा होती है, यकृत के द्वारा। यकृत को काट कर उसकी जांच की जाती है, यकृत में उसकी, यकृत की सहायता से उसकी जांच की जाती है। तो क्या कहते हैं कि जहर खाए व्यक्ति की मृत्यु के बाद यकृत की जांच होती है। क्या होती है, अगर कोई व्यक्ति खत्म हो जाए क्या खाकर, जहर खाकर, तो उस व्यक्ति की जांच क्या होती है, यकृत की सहायता से उसकी जांच की जाती है। अगला पॉइंट है, एक होता है हेपेरिन। क्या करते हैं, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने के लिए, क्या होता है, रक्त को जमने से रोकने के लिए एक प्रोटीन हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा। क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकने के लिए एक प्रोटीन उत्तरदायी होता है, जैसे कहते हैं हेपेरिन। हेपेरिन जिसका निर्माण किस में होता है, यकृत में होता है। हेपेरिन का निर्माण किस में होता है, यकृत में, जो क्या करता है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। एक और होता है, जो हमारे ऐसे एक होता है, क्वेश्चन बनता है कि शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ या विषैले पदार्थ का रूपांतरित करके यकृत क्या करता है, यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यानी विषैले या खराब पदार्थों का रूपांतरण काय कर देता है, यकृत में। यानी कह सकते हैं कि यकृत उत्सर्जी पदार्थों का कार्य करता है। उत्सर्जी पदार्थ का कार्य करता है। क्या करता है, व्यर्थ पदार्थ, विषैले पदार्थों को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जित कर देता है, यानी निकाल देता है। यानी कह सकते हैं कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन यकृत में होता है, यकृत में होता है। क्या होता है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन यकृत में होता है। फाइब्रोनोजिन
का निर्माण करता है, का निर्माण करता है, जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है, जो क्या करता है, जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करता है। क्या करता है, ये फाइब्रोनोजन का निर्माण करता है जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। और भी देखते हैं, बहुत क्या करेंगे जे यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि कितने खंडों में बटा होता है, कैसा होता है। और इसमें क्या हो गया, यकृत के बारे में। यहाँ से आप लिख सकते हैं इसके कार्य, ये मैं क्या कर रहा हूँ, कार्य, मतलब नंबर 1 डाल के लिख सकते हैं जी, इसके क्या है, कार्य हैं, यकृत के कार्य के रूप में लिख सकते हैं। और भी देखते हैं, जैसे अगला है, ये क्या करता है, रक्त व अवशोषित भोजन पर क्रिया करता है, क्या करता है, रक्त पर और अवशोषित भोजन पर यकृत सबसे ज़्यादा क्रिया करता है। और भी होते हैं, यकृत क्या करता है, यकृत कुंपेट कोशिकाओं कुंपेट कोशिकाओं की सहायता से मृत जीवाणु तथा आरबीसी जो निष्क्रिय हो चुकी हैं, जो निष्क्रिय या मृत हो जाती हैं, उनको शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और भी होता है, यह विटामिन ए का निर्माण करती हैं और उसको संचित करती हैं। क्या करती हैं, यह विटामिन ए का निर्माण करती हैं और उसको संचित करती हैं। तो चलिए देखते हैं, एक बार और रिवीजन करते हैं। यकृत क्या है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, जो यहाँ पे लिखा है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। इसका भार कितना हो, 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम, यानी कह सकते हैं 1500 ग्राम तक होता है। स्थिति यह सबसे ऊपर कहाँ, उदर गुहा में सबसे ऊपर, कहाँ पर, उदर गुहा में सबसे ऊपर, कहाँ पर, दाईं ओर स्थित होती है। कहाँ पर होती है, दाईं ओर, कहाँ पर, दाईं ओर स्थित होती है। और क्या होती है, डायाफ्राम के नीचे स्थित होती है, यह कितने खंड में बटी होती है, 2 खंडों में, दायां खंड और बायां खंड में बटी होती है। और इसका रंग कैसा होता है, चॉकलेटी भूरा होता है। कैसा होता है, चॉकलेटी भूरा होता है। और यह हमारे शरीर में क्या करती है, मोटाबॉलिज्म या उपापचय क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और पित्तरस का श्रावण करती है। क्या करती है, पित्तरस का। इस कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्तरस का श्रावण, बड़े बड़े एग्जामों में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्तरस का श्रावण कौन करता है, तो यकृत। कौन करता है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी रसायन फैक्ट्री भी है। क्या, यकृत शरीर की क्या है, सबसे बड़ी रसायन फैक्ट्री है। अगला क्या है, अगर जहर खाए व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी जांच किसकी सहायता से होती है, यकृत की सहायता से उसकी जांच होती है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने के लिए प्रोटीन, एक प्रोटीन का निर्माण, जैसे हेपेरिन का निर्माण करता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने के लिए एक प्रोटीन का निर्माण, जिसका नाम है हेपेरिन। कौन करता है इसका निर्माण, यकृत करता है। अगला है, रक्त व अवशोषित भोजन पर एक क्रिया करता है। रक्त और अवशोषित भोजन पर यकृत क्या करता है, क्रिया करता है। और अगला है, फाइब्रोनोजन का निर्माण करता है, जो क्या करता है, रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करता है। और एक और, यकृत की कुंपेट कोशिकाएं क्या करती हैं, मृत जीवाणु या आरबीसी को शरीर से बाहर निकालती हैं, या निष्क्रिय उनका नाश करके उनके शरीर से बाहर निकालती हैं। और एक और क्या करता है, यह विटामिन ए का निर्माण करती हैं। यह विटामिन ए का निर्माण करती हैं और उसको संचित करती हैं। इस रूप में कि हम एक काल लिख सकते हैं। और यहाँ एक इसके रूप में इसकी परिभाषा या थोड़ा बना सकते हैं कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार 1.5 किलोग्राम तक होता है। और यह कहाँ होती है, उदर गुहा में सबसे ऊपर की ओर तथा डायाफ्राम के नीचे स्थित होती है। यह चॉकलेटी भूरे रंग की होती हैं और कितने खंडों में बटी होती है, 2 खंडों में, दाएं और बाएं खंड में होती है। चलो थोड़ी सी एक चीज और आपको पित्ताशय के बारे में थोड़ा सा और बता दें। क्या होता है पित्ताशय,
पित्ताशय क्या होता है? पित्ताशय आप जानते हैं, पित्ताशय क्या होता है? पित्ताशय एक नाशपाती के जैसे आकार का कहाँ पर लटका होता है? यकृत में लटका होता है। कैसा होता है? सकते हैं पित्ताशय कैसा होता है? पित्ताशय कैसा होता है? नाशपाती के आकार का। कैसा होता है? नाशपाती, नाशपाती के आकार का। कैसा होता है इसका आकार? नाशपाती के आकार का। यह 3 खंडों में बटा होता है। कितने खंडों में बटा होता है? 3 खंडों में। पहला होता है फंड्स, दूसरा होता है ग्रीवा, तीसरा होता है पिंड। कितने भागों में बटा होता है? यह 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है फंड, फिर दूसरा है फंड्स, कहते हैं फंड्स, ग्रीवा और पिंड में बटा होता है। जो मानव शरीर में पित्तरस आता है वो कहाँ से आता है? पित्ताशय से। कहाँ से? पित्ताशय से। क्या आता है? पित्तरस। क्या आता है? जो यकृत के द्वारा श्रावण होता है पित्तरस, वो किससे आता है? पित्ताशय से आता है। पित्ताशय के द्वारा इसका आता है। और पित्त क्या करता है? ये क्या करता है? भोजन, जो भोजन में हानिकारक जीवाणु आते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करता है। क्या करता है? जो भोजन में हम क्या करते हैं, जो भोजन खाते हैं उसमें जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको कौन भक्षण करता है? किसका कौन करता है? भोजन में पित्त या कैसे? पित्ताशय करता है। और एक और होता है इसमें कि थोड़ा और देखें, जो इसमें पित्तवाहिनियाँ होती हैं जिन्हें हम पित्त नलिकाएं कहते हैं। क्या होती हैं? पित्त नलिकाएं। अगर इन पित्त नलिकाओं में अवरोध हो जाए, क्या होता है? पित्त नलिकाओं में अवरोध हो जाए। क्या हो जाए? पित्त नलिकाओं में अगर अवरोध हो जाए तो एक बिलीरुबिन नामक पदार्थ निकलता है। बिलीरुबिन नामक पदार्थ क्या होता है? रुक जाता है, उसके अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी सहायता से ये क्या करता है? पूरे शरीर में फैल जाता है जिससे वो, और फैलने के बाद क्या करता है? जो पीलिया रोग होता है, क्या होता है? पीलिया रोग होता है। ये पीलिया रोग क्या करने लगता है? उत्पन्न करता है। क्या करता है? पीलिया रोग उत्पन्न करता है। कौन करता है? बिलीरुबिन करता है। लक्षण देखे लगते हैं, से ठंड लगने लगती है, बुखार आने लगता है, शरीर में पीलापन आने लगता है, नाखून पीले, आंखें पीली, सब पीला होने लगता है। तो कौन सा करता है? पीलिया रोग। बिलीरुबिन के कारण। बिलीरुबिन पदार्थ होता है जो क्या होता है कि जो पित्त नलिका में क्या हो जाए? अवरोध या रुकावट आ जाए, जिससे ये अंदर नहीं जा पाए और क्या हो जाए? वो फैल जाता है वहाँ पर। और कौन सा रोग उत्पन्न करता है? बिलीरुबिन पीलिया रोग उत्पन्न करता है। बिलीरुबिन क्या करता है? फिर ये पीलिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।